नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचर्स अकेडमी पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा इंग्लिश का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बॉयज़। तो हम लोग जानेंगे बॉयज़ के बारे में, आज पूरा डिटेल जान लेंगे। बोर्ड परीक्षा के लिए एकदम रामबाण इलाज है, ध्यान कर लीजिए। चलिए तो आइए हम लोग बॉयज़ के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो बॉयज बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉयज? तो दीज आर टू टाइप्स, एक्टिव बॉयज एंड पैसिव बॉयज। एक्टिव बॉयज और पैसिव बॉयज। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे एक्टिव बॉयज क्या है और पैसिव बॉयज क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव बॉयज की और उसके बाद बात करेंगे भाई पैसिव बॉयज की। तो देखिए होता क्या है, एक्टिव बॉयज में जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का मतलब है कार्य करने वाला जो सब्जेक्ट है, यानी कि जो करता है वो कैसा होगा बेटा? एकदम से एक्टिव होगा। कैसा होगा भाई? एकदम से एक्टिव रहेगा, सक्रिय रहेगा। बोले तो सक्रिय रहेगा। और पैसिव में क्या होता है? तो पैसिव में इसके ऊपर एक्शन को अपॉन किया जाता है ना, ऐसे डाल दिया जाता है, थोप दिया जाता है कि समझ में आता है कि भाई कर्ता के द्वारा कुछ काम करवाया जा रहा है ना। तो इसमें क्या है, इसमें जो है इसको हम बोल देते हैं कर्म प्रधान रहता है या कर्म वाच्य रहता है, ऐसा रहता है। और इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो कैसा होता है? एक्टिव रहता है। क्या एक्टिव रहता है? तो ऑब्जेक्ट आपका एक्टिव रहता है। ये तो बात हो गई एक्टिव की और पैसिव की। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। सक्रिय और निष्क्रिय है ना। इतनी बात क्या आप समझ पाए? चलिए, अगर आप इतनी बात समझ पाए हैं तो इसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा का सीधा अपने का बनाने के तरीके पर, और ये कैसे बनाए जाएंगे उसके बारे में हम लोग क्या बात करेंगे। ठीक है, बॉयज के बारे में क्या बात करेंगे कि हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं और फिर बनाने के तरीके जानेंगे कैसे क्या हम बना सकते हैं। जैसे मैं अगर कह दूं है ना, मैं अगर आपसे ये कह दूं कि मोहन राइट्स ए लेटर। अगर हमने आपसे ये कह दिया कि मोहन राइट्स ए लेटर, तो सबसे पहले हमें इस टेंस में जानना पड़ता है कि भाई कहाँ पे क्या है। तो देखिए ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। इतनी चीजों को हमें जानना पड़ेगा। तो ये क्या है? मोहन। तो मोहन है बेटा सब्जेक्ट है मोहन। इसका मतलब होता है कर्ता, कार्य करने वाला। ये है आपकी वर्ब, इसका मतलब होता है क्रिया, कि ये काम हो रहा है। अब ये क्या है? तो ये है आपका ऑब्जेक्ट, मतलब ये आपका है बेटा कर्म, ये कर्म है। तो मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। तो ये हमारा किस में हो गया? तो ये बेटा हमारा एक्टिव वॉइस है। कैसे पता चला एक्टिव वॉइस है? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमें कार्य करते हुए दिखाई दे रहा है, और जिस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो कार्य करते हुए दिखाई देता है वो हमारा हो जाता है एक्टिव वॉइस। तो इसको देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। तो अब हम जानेंगे कि पैसिव वॉइस में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को उठाकर हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं, सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। और उसके बाद उसके पहले जस्ट पहले वाई रख देते हैं, वाई, है ना, वाई रख देते हैं। और हम सब जानते हैं कि हम हमेशा V3 का यूज करते हैं। और यहाँ पर हमारा क्या आ गया? ये ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन किस केस में आएगा बेटा? सब्जेक्ट के केस में आएगा। ये हमारा है ऑब्जेक्ट,
लेकिन किस केस में आएगा, सब्जेक्ट के केस में आएगा, और ये है हमारा सब्जेक्ट, तो आएगा बेटा किस केस में, ऑब्जेक्ट के केस में आएगा। अभी हम जानेंगे कि क्या सब्जेक्टिव केस होता है और क्या ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो चलिए यहाँ पर हमने क्या जान लिया, यहाँ पर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट था अभी जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर हम लोग इसको बनाने की कोशिश करें तो कैसे जाके बनेगा, तो आइए बनाते हैं इसको। तो ए लेटर, अब यहाँ पर राइट्स है ना, तो अभी इसको बनाने के जो तरीके हैं, इनके जो चेंजेस हैं, टेंसों में जो चेंज होते हैं, कैसे कैसे इनको हम बनाते हैं उसकी हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको हम बना लेते हैं, है ना, एटलीस्ट इसको बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा और इज लग जाएगा, इज अ लेटर इज रिटन, बल्कि थर्ड फॉर्म लगेगी रिटन बाय ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो मोहन, है ना, और फुल स्टॉप। क्या इतना समझ पाए, क्या इतनी बात समझ में आई, है ना, यहाँ पर क्या इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आई तो इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि भाई नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हम कैसे बदलेंगे नॉमिनेटिव को ऑब्जेक्टिव में। तो हम लोग जानेंगे कि नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव या बोले सब्जेक्टिव और आपका ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ऑब्जेक्टिव तो नॉमिनेटिव में क्या क्या आता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सारे सारे क्या है हमारे नॉमिनेटिव केस है, या बोले तो ये हमारे सारे के सारे क्या बनते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं जाके, क्या बनते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं जाके। अगर हम इन सबको ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो आई का होगा बेटा मी, वी का क्या होगा अस, यू का क्या रहेगा, यू ही रहेगा, ही का हो जाएगा हिम, सी का हो जाएगा हर, इट का हो जाएगा इट, और दे का हो जाएगा देम। देम क्या हो जाएगा, देम, हाँ देम हो जाएगा। तो देखिए होगा क्या, अगर ये इनमें से कोई भी यहां दिया रहे ऑब्जेक्टिव केस में, तो सब्जेक्ट बनाने के लिए हम इनमें से इसके सामने वाले का यूज करेंगे, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, है ना। अगर ये दिया रहे यहाँ पर तो यहाँ जब भी यूज करना हो तो इसका ये सारा यूज करेंगे। और अगर नाम दिया है तो नाम में बेटा कोई भी चेंजेस नहीं होती है, क्योंकि नाम यहाँ भी मोहन है, तो आपका जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा जाके तब भी मोहन ही रहेगा, क्योंकि ये बेटा थर्ड पर्सन है आपका, है ना, ये थर्ड पर्सन है या नेम है, सीधा सीधा नेम है, क्योंकि थर्ड पर्सन तो ये भी है, फिर ये तो चेंज हो रहा है, तो ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये नाम है और नाम किसी का चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ पाए। चलिए तो ये तो हो गया भाई क्या, नॉमिनेटिव केस। अब हम इसके बारे में क्या जानेंगे कि भाई वॉइस में टेंसों का चेंज कैसे होता है। ये जो टेंस चेंज होते हैं वॉइस में, ये किस प्रकार से होते हैं, टेंसेस का जो आपके टेंसेस होते हैं वो किस प्रकार से चेंज होते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग समझते चलते हैं। तो जैसे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, तो इसको अगर हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ये ध्यान रखना है, अगर इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हमें किसमें बदलना पड़ेगा, टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना पड़ेगा। अगर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही दिया है, अगर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही दिया है तो हम कन्वर्ट किसमें कर देंगे बेटा, भाई प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा, बट इसमें बीइंग ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा, बीइंग, ये बीइंग है ना, इसको याद रखना है, बीइंग ऐड हो जाएगा। थर्ड की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट अगर हमारा परफेक्ट है,
प्रेजेंट परफेक्ट अगर हमारा दिया है टेंस, किसमें, हमारा जो एक्टिव वॉइस है उसमें अगर दिया है प्रेजेंट परफेक्ट, तो अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है तो किसमें करेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट हम लोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे। और अगर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया है, तो ये बेटा आपका चेंज नहीं होगा, है ना। इतनी बात याद रखनी है कि ये वाला चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग पास्ट में चलते हैं तो हमारा पास्ट का इंडेफिनिट जो है, पास्ट का इंडेफिनिट वाला जो टेंस है, क्या वो चेंज हो जाएगा, बताइए क्या वो चेंज हो जाएगा, तो हाँ भाई वो चेंज हो जाएगा। तो किस में होगा, तो पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अच्छा, अगर हमारा पास्ट का कॉन्टिन्यूअस ही दिया है, अगर पास्ट का कॉन्टिन्यूअस ही दिया है, तो ये बेटा पास्ट का कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा, बट इसमें क्या जुड़ जाएगी, बीइंग जुड़ जाएगी। कहाँ जुड़ेगी अभी हम बात करेंगे कहाँ जुड़ेगी, है ना, अभी हम इसके बाद बात कर लेंगे तुरंत ही। सातवां अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो अगर हमारा पास्ट परफेक्ट है, अगर हमारा पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट किसमें चेंज होगा, तो भाई ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और अगर हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया है, मान लें कि अगर हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही दिया है, तो बेटा ये तो चेंज होने से रहा, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। इतनी बात समझ पाए, क्या आप इतनी बात समझ पाए। चलिए अब देखिए अब क्या होगा, इसके बाद कौन सा चेंज होगा, तो इसके बाद कौन सा आता है, तो भाई इसके बाद आता है फ्यूचर। तो फ्यूचर का अगर इंडेफिनिट दिया है, फ्यूचर का इंडेफिनिट दिया है, तो फ्यूचर का इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, भाई फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा, किसमें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आपका चेंज नहीं होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस दिया है तो ये बेटा आगे चल के चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट कौन सा आपका चेंज हो जाएगा, तो फ्यूचर आपका परफेक्ट चेंज हो जाएगा, कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट आपका चेंज हो जाएगा, वो भी किसमें, तो फ्यूचर परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज, क्योंकि सारे के सारे आने वाले टेंसेस जो है वो अपने आगे वाले आने वाले सेंटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब जो भी टेंस है, एक्टिव वॉइस का जो भी टेंस है, अगर हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो अपने आगे आने वाले टेंस में चेंज हो जाता है। इतनी सी बात है, याद रखनी है। तो टोटल हमारे कितने हो गए, 8 टेंस हैं जो वो हमारे चेंज होते हैं। 8 टेंस हमारे चेंज होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो गया आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या फंडा है, हाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या है, वो चेंज नहीं होगा, उसी में रहेगा, बट उसमें बीइंग ऐड हो जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस उसी में रहेगा, बट उसमें बीइंग जुड़ जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद टेंस ही नहीं है। अब पास्ट में चलते हैं, तो पास्ट में क्या होगा, पास्ट में भी सेम है कि पास्ट परफेक्ट चेंज हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बीइंग ऐड हो गया, तो पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पहुंच गया, बट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अभी इसके लिए टेंस ही नहीं बचा। ऐसे हमारा फ्यूचर है, तो फ्यूचर का इंडेफिनिट चेंज हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा नहीं, फ्यूचर परफेक्ट चेंज हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और ये वाला आगे चेंज होगा नहीं, क्योंकि इसके बाद टेंस है नहीं भाई, इसके बाद टेंस है नहीं, इसलिए ये चेंज नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर आप पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव पैसिव बनाते हैं, और एक्टिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस इन वाले टेंसेस में दिया गया है, तो उनको चेंज करते समय हमें क्या याद रखना है
कि उनको आने वाले किस टेंस में हमको चेंज करना है, बस इतना हमें याद रखना है और हमारा कभी गलत नहीं होगा। कभी गलत होगा क्या? कभी गलत नहीं होगा। आइए हम लोग एक सेंटेंस से समझते हैं कि कैसे क्या करते हैं, है ना। तो हम एक सेंटेंस ले लें, किसका, किसी का भी ले लें, जितने हमारे ये टेंसेस से रिलेटेड जो भी है हमारे वाक्य, इनमें से हम किसी का ले लें। जैसे हमने सबसे पहले लिया था कि मोहन राइट्स ए लेटर, यही तो लिया था, मोहन राइट्स अ लेटर, ये लिया था फर्स्ट ऑफ। अब हमने इसको क्या किया, कन्वर्ट किया। कैसे? मोहन की जगह क्या लिखा भाई, ऑब्जेक्ट आएगा ना, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रख लिया ए लेटर, तो हमने ए लेटर से स्टार्ट करा। अब ये है देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब। कैसे पहचाना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगा हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो हमने पहचान लिया कि भाई ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज हो रहा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और क्या आता है, इज आर एम आता है, पर हमारा तो ए लेटर है, एक वचन है। ए लेटर कितने वचन है, एक वचन है, तो हमारा इज आ गया। और राइट में कौन सी, भाई राइट की थर्ड फॉर्म, क्योंकि इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाई मोहन। तो ऐसे बन जाता है हमारा क्या, पैसिव वॉइस बनाने का ये रूल है। क्या रूल है कि अगर हमारा सब्जेक्ट दिया है तो सब्जेक्ट को यहां रखो, है ना। सब्जेक्ट मतलब वो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बनाया है ना। सब्जेक्ट के बाद क्या रखना है, वर्ब रखनी है। कौन सी वाली भाई, हेल्पिंग वर्ब रखनी है ना, लिख दे रहा हूं मैं ना तो भूल जाओ। कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब रखनी है। उसके बाद B3 रखो, उसके बाद बाई रखो, उसके बाद भाई ऑब्जेक्ट रखो, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा बन जाता है क्या बन जाता है, जाके स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे पैसिव वॉइस का। किसका, पैसिव वॉइस का, नो डाउट करो। चलिए, तो ये तरीका क्या है, कौन सा वाला है, ये तरीका वो है जिससे कि हम सारे के सारे टेंसेस जो है उनसे पैसिव वॉइस को बना सकते हैं। कुछ और एक स्ट्रक्चर है, जैसे कि मान के चलिए आपके पास आ गया, अगर आपको एक्टिव में दिया गया है 2 + V1, जिसको हम नाम देते हैं इन्फिनेटिव। क्या नाम देते हैं, इन्फिनेटिव नाम देते हैं। इन्फिनेटिव में क्या होता है भाई, इसके कहीं ना कहीं बीच में 2 + V1 लगा होगा। क्या लगा होगा भाई, 2 + V1 लगा होगा। हमें बस इस बात का ख्याल रखना है कि हमारा जो एक्टिव वॉइस होगा, है ना, एक्टिव वॉइस जो होगा इसके अंदर 2 + V1 कहीं ना कहीं लिखा होगा। 2 + V1 यानी V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी। और ऐसा स्ट्रक्चर जहां हमें दिखे उसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आइए हम इसको समझ लेते हैं कि कैसे अलग है ना। जान लेते हैं, कैसे जानेंगे भाई। एक एग्जांपल ले लो, जैसे मैं कहूं I was to do this work, मैं कहूं I was to do this work। अब इसमें देखो, क्या आपको इसमें इन्फिनेटिव दिख रहा है, तो भाई हमें दिख रहा है, कहाँ है, ये रहा भाई, 2 है और प्लस V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसको बनाने का क्या तरीका है, बनाने का क्या तरीका है बताइए। हाँ, क्या है इसको बनाने का तरीका, बताइए। देखिए, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या जोड़ देनी है, बी जोड़ देनी है। कैसे, चलिए यहाँ पे समझिए। तो हम यहाँ से उठाएंगे, क्योंकि इसको हमें पहले लिखना होता है। पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करना है भाई, इसको निष्क्रिय करना है, इसको एक्टिव करना है, इसको पैसिव करना है, इसको एक्टिव करना है। तो हमने यहाँ से उठाया ऑब्जेक्ट से, तो दिस वर्ब वॉज है तो वॉज ही रहेगा। क्यों, क्योंकि 2 + V1 वाला फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा है। अब वॉज चेंज नहीं होगा, ना ही बीइंग आएगी। बीइंग क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 + V1 दिया है ना। तो
दिस वर्ब वॉज, उसके बाद टू, अब इस टू के बाद हमें बी यूज करनी है, बी, टू बी, अब तो थर्ड फॉर्म आएगी है ना, तो टू बी डन बाय, आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी, बाय मी और फुल स्टॉप, ये आपका बनके तैयार हो गया क्या, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनके आपका तैयार हो गया। अगर हम बात कर लें इसी प्रकार से एक और ले लें, इसी प्रकार से अगर एक और ले लें, आई हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर, मैं आपसे कहूं कि आई हैव टू कंसल्ट, आई हैव टू कंसल्ट ए डॉक्टर, ए डॉक्टर। अब इसको बनाओ जरा, बनाओ, 1 मिनट का वक्त लो, चलो बनाओ, सारे बच्चे बनाओ इसको। तो कहां से उठाएंगे भाई, कहां से उठाएंगे, तो देखिए यहां से उठाएंगे, ए डॉक्टर से, तो उठाएंगे ए डॉक्टर, ए डॉक्टर, अब है क्योंकि आई था तो डॉक्टर आ गया तो क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, अ डॉक्टर हैज टू बी कंसल्टेड, टू बी कंसल्टेड बाय मी, बाय मी, ठीक है। तो समझ में आया क्या, क्या इतनी बात आपको समझ में आई। देखिए पढ़ते रहिए, पेन कॉपी हाथ में रखिए, एक एक चीज नोट डाउन करते जाइए, आपके एग्जाम के लिए भाई एकदम से बढ़िया वाला मटेरियल है, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी, अफरा तफरी में जाएंगे तो कुछ पल्ले पड़ेगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा और आपको समझ नहीं आएगा। तो धीरे धीरे समझते चलिए, एक एक चीज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सीखते चलेंगे। आइए इसके बाद आपका एक टाइप चालू होता है जिसका नाम है इम्परेटिव। इम्परेटिव में बड़ा ध्यान रखने वाली बात यह है क्योंकि इम्परेटिव कई एक टाइप्स के हो जाते हैं। जैसे इम्परेटिव की बात करें, एक इम्परेटिव होता है ऑर्डर वाला, ऑर्डर का या कमांड का, ऑर्डर कमांड का होता है। एक आपका इम्परेटिव होता है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एडवाइस देंगे। एक इम्परेटिव क्या होता है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एडवाइस देंगे। ये भी है क्या, इम्परेटिव भी है, इम्परेटिव ही तो है। इसमें हम किसकी बात करेंगे, एडवाइस की बात करेंगे। अब आपका और इम्परेटिव है जिसमें हम किसकी बात करेंगे, रिक्वेस्ट की बात करेंगे, सजेशन की बात करेंगे, है ना। सजेशन एडवाइस तो इसी में आ जाएगा ना, एडवाइस कह लो या सजेशन कह लो, ये आपका सजेस्ट करना इसी में आ जाएगा ना, सलाह देना, एडवाइस देना। इसके बाद आपका रिक्वेस्ट का आ जाएगा, ऑर्डर का आ जाएगा। और अभी इस ऑर्डर में और एक और ऑर्डर है उसमें थोड़ा सा अंतर है। आइए पहले हम इन दोनों को समझते हैं। ये दो प्रकार का इंपरेटिव हमने लिखा है, दोनों प्रकार के इंपरेटिव को हम लोग क्या कर लेते हैं, एक एक बारी बारी करके जान लेते हैं, ठीक है। इस वाले इंपरेटिव का क्या है, एक स्ट्रक्चर या हम रूल कह लें, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये वाला इंपरेटिव आपका ऑर्डर वाला और कमांड वाला लेट से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा भाई, लेट से स्टार्ट होगा और उसके बाद आपका सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद आपका क्या रहेगा, पहले सब लेट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और उसके बाद लेट, नहीं इसमें बाय नहीं आता है ना, क्या क्या बात कर रहे हो बताइए, क्या इसमें बाय आएगा, V3 और इसके बाद सीधा का सीधा अदर वर्ड आ जाता है और फुल स्टॉप आ जाता है, ठीक है। हाँ बाय नहीं आएगा इसमें अदर वर्ड आ जाता है सीधा सीधा V3 के बाद। जैसे कि एक एक करके हम लोग समझते हैं। मैं कहूं आपसे, मैंने कहा आपसे प्लेस द ऑर्डर, प्लेस द ऑर्डर, प्लेस द ऑर्डर। मैंने आपको क्या कहा, आदेश दिया, कमांड दी कि प्लेस द ऑर्डर, कमांड दी या ऑर्डर दिया। तो इसको कैसे बनाएंगे भाई, हमें पता है कि लेट से बनाना है, तो लेट, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, द ऑर्डर, तो हमने उठा के यहाँ रख दिया द ऑर्डर, द ऑर्डर। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट के बाद बी है तो हमने बी चिपका दिया। उसके बाद क्या है, थर्ड फॉर्म, तो किसकी थर्ड फॉर्म, वर्ब की। वर्ब क्या है, प्लीज,
तो प्लेस्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लेस्ड हो जाएगा, तो हमने यहाँ रख दिया प्लेस्ड। अब क्या इसके बाद अदर वर्ड है, तो नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा है कुछ, तो हमने ये फुल स्टॉप लगा दिया, हमें कुछ नहीं दिख रहा है तो हमने यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया और ये हमारा बनके तैयार हो गया। द लेट द ऑर्डर बी प्लेस्ड, लेट द ऑर्डर बी प्लेस्ड बनके हमारा तैयार हो जाएगा, है ना, समझ पा रहे हैं, हाँ ऐसे बनेगा। अब हम बात करेंगे इस वाले की। अब इसमें क्या होता है एडवाइज सजेशन में, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट को बनाते समय, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना है शुड, शुड के बाद बी यूज करेंगे, क्या, शुड के बाद हम बी यूज करेंगे, उसके बाद बी3 और उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद अदर वर्ड यूज हो जाएगा। अब हम इसमें अगर बात करें कि कैसे होगा भाई, तो मैं कहूं कि भाई रेस्पेक्ट द एल्डर्स, रिस्पेक्ट द एल्डर्स, मैंने ये कहा, मतलब बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का आदर करो, ऐसा मैंने कहा। तो चलिए इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, हमने देखा एल्डर्स है, तो द एल्डर्स, एल्डर्स ले लिया, द एल्डर्स शुड, शुड, उसके बाद बी, कोई सोचने ही नहीं है, उसका बी3 तो रिस्पेक्टेड हो गया, क्या हो गया, रेस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड, है ना, और फुल स्टॉप, क्योंकि इसमें अदर वर्ड कुछ है, कुछ अदर वर्ड है नहीं। अब हम बात कर रहे थे कि भाई एक और टाइप होता है जिस टाइप से हमारा इंपरेटिव बनता है, तो आपने मुझे बताइए सब एक और कौन सा होता है ना, एक और कौन सा होता है, तो एक और होता है बेटा जिसमें हम बात करेंगे ऑर्डर की ही बात करेंगे, ऑर्डर की ही बात करेंगे या रिक्वेस्ट की बात करेंगे, ऑर्डर या रिक्वेस्ट की बात करेंगे। बट इस वाले ऑर्डर में होता क्या है कि ये बेटा इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, क्या नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है, इंट्रांजिटिव होता है ना, जिसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं। तो ये क्या है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे कि अभी हम बताएंगे, जैसे मैं कहूं शट द डोर, है ना, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, है ना, ऐसे कहेंगे। तो क्या इसमें मुझे बताइए, क्या इसमें आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है ना। अगर मैं कहूं क्लोज द डोर, तो ये किससे बनेगा, बताइए किससे बनेगा, लेट से बनेगा, भूलिए मत, ये वाला लेट से बनेगा। तो इसके लिए क्या होगा, मैं कहूं सिट डाउन, मैं कहूं गेट आउट, है ना, मैं कहूं गेट लॉस्ट, तो ये वाले किससे बनेंगे, क्योंकि इनमें सब्जेक्ट ही नहीं है भाई, इनमें सब्जेक्ट नहीं है। और जहां पे आपको सब्जेक्ट ना दिखे तो क्या करना है, आपको लिखना है यू आर ऑर्डर्ड टू। अगर ऑर्डर का आपको ऐसा सेंस आ रहा है कि ऑर्डर वाली बात हो रही है, तो आप बात करेंगे कि यू आर ऑर्डर्ड टू, और उसके बाद आपको जैसा दिया है सेम टू सेम लिख देना है, यहाँ पे सेम टू सेम लिख देना है, यहाँ पे, है ना, चिपका देना है। अगर रिक्वेस्ट की बात की है, यानी कि प्लीज या आपको काइंडली कहीं पर दिख गया, प्लीज या काइंडली आपको दिख गया, तो आपने समझ लिया कि भाई यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात हो रही है। तो फिर क्या करोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद सेम टू सेम आगे चिपका देना है, सेम टू सेम डिट्टो आगे जाके चिपका देना है। जैसे मैं आपसे कहूं काइंडली क्लोज द विंडो, काइंडली क्लोज द विंडो, अगर मैंने ऐसा कह दिया तो आप क्या कहेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द विंडो, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द विंडो। मैं कहूं सिट डाउन, तो ये मैंने ऑर्डर दिया, आदेश दिया, तो क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, ऐसे कर देंगे, है ना। यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, है ना, ओपन द डोर, क्योंकि इसमें प्लीज काइंडली दिया होगा, तो वहां पर अगर सब्जेक्ट भी दिखता है तो इतनी घबराने वाली बात है नहीं, सोचना नहीं है ना।
ऑर्डर वाले में केवल ख्याल रखना कि उसमें जो है अगर तुम्हें दिया रहे, अगर आपको सब्जेक्ट दिया रहे तो फिर आपका बनेगा लेट से, अगर उसमें सब्जेक्ट नहीं है तो आपका बनेगा किससे, तो बनेगा यू आर ऑर्डर से, तो बनेगा यू आर ऑर्डर से। समझ पा रहे हैं? देखिए पैसिव वॉइस बहुत छोटा सा एकदम टॉपिक है। इसके बाद हमारा एक और आ जाता है जिसका नाम है इंटरोगेटिव। ये इंटरोगेटिव जो है ये बड़ा पूछा जाता है, इंटरोगेटिव बहुत पूछा जाता है और इसका एक पॉपुलर है, इंटरोगेटिव का बेटा एक पॉपुलर है जिसका नाम है, हाँ इंटरोगेटिव का एक पॉपुलर है जिसका नाम आपका आ जाता है हु वाला। हु वाला बहुत पॉपुलर रहता है, क्यों? क्योंकि ये बेटा बाय हुम से बनता है ना, बाय हुम से बनता है, बाय हुम से स्टार्ट होता है, बाय हुम से स्टार्ट होके बनता है। तो आइए जान लेते हैं कैसे बनता है, क्या होता है इसमें। जैसे मैं कहूँ आपको, एग्जांपल समझिए, हु राइट्स द लेटर, हु राइट्स द लेटर और क्वेश्चन मार्क। तो अगर इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हमने कहा बाय होम से बनेगा, तो याद रखिए बाय होम। अब इसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा बताइए। तो देखिए क्या रहता है स्ट्रक्चर, मैं आपको बना के बता देता हूं कि यहाँ पे सबसे पहले बाय होम रखेंगे, हम लोग बाय होम रखेंगे ना, उसके बाद हम लोग क्या रख लेंगे, सब्जेक्ट रख लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद B3 रखेंगे, उसके बाद क्या रखेंगे B3 और फुल स्टॉप। अदर वर्ड कोई है तो अदर वर्ड यहाँ पे जोड़ दो, उसके बाद फुल स्टॉप। तो बनाइए चलो, तो बाय होम हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है द लेटर, तो रखिए यहाँ पे द लेटर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर है एस, और SES के बाद हमने क्या बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा लेटर इज, और इसकी थर्ड फॉर्म रिटेन, उसके बाद अदर वर्ड है क्या, तो बाय होम द लेटर इज रिटेन और फुल स्टॉप लग जाएगा ना, है ना, बाय होम द लेटर इज रिटेन। तो इस प्रकार से आपके ये सारे के सारे जो पैसिव वॉइस है वो क्या हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं ना। तो आपका ये जो टॉपिक है ना छोटा है लेकिन बार बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, हर बोर्ड एग्जाम के लिए, हर एक एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है आपका पैसिव वॉइस। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लिखते रहिए भाई, लिखना भी जरूरी है, ठीक है। सो गुड नाइट, जय हिंद।